हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में बच्चों देखिए आपको क्या सीखना है। तो सबसे पहले आपको सीखना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बिना कुछ देर किए समझते हैं इंट्रोडक्शन के थ्रू कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसकी मदद से मैं बताता हूँ आपको इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको कैसे निकालना होता है। तो मैं एक यहाँ पर सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, और इसको ऑर्डर 2 बाई 2 ले लेता हूँ, क्योंकि जितना भी एडजॉइंट ऑफ आपको निकालना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलेगा। तो मैं यहाँ पर 2 बाई 2 या 3 बाई 3 या 4 बाई 4 इसी तरह की मैट्रिक्स लूंगा, तभी आपके पास काम हो पाएगा। तो मैं यहाँ 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो यहाँ मैंने मैट्रिक्स लिया A11, एलिमेंट मान लिया ये A12 है, जैसे A21 है और एक A22 है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ बच्चों, इस मैट्रिक्स का एक न्यू मैट्रिक्स तैयार करने जा रहा हूँ। और न्यू मैट्रिक्स बच्चों किस फॉर्म में होगा इस बार तैयार? वो होगा कोफैक्टर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगा बच्चों? कोफैक्टर की फॉर्म में। अब कोफैक्टर आपको पता है बच्चों, कोफैक्टर में क्या होता है? इसका जो कोफैक्टर है वो आता है कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर आएगा कैपिटल A12, इसका कोफैक्टर आएगा कैपिटल A21 और इसका आएगा कैपिटल A22। ये मैंने यहाँ पर कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स तैयार कर लिया। जो यहाँ पर मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर निकाल लिया, मतलब सभी एलिमेंट के कोफैक्टर मैंने यहाँ निकाल लिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो रिजल्ट आएगा इसका आप क्या ले लो बच्चों? ट्रांसपोज ले लो। क्या ले लो? ट्रांसपोज। जैसे ही आप इन एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे और कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज लोगे, तो ये जो मैट्रिक्स तैयार होगी ना बच्चों, वो मैट्रिक्स तैयार होगी आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स तैयार होगी। इसको डिनोट करते हैं बच्चों अपन कुछ इस तरह से, ADG मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्म में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बात समझ आई होगी। जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखे हैं उनका आपको कोफैक्टर्स निकालना है, और कोफैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, AIJ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का I पावर I प्लस J और यहाँ आएगा MIJ। ये मैंने आपको बता रखा है, समझा भी रखा है एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। अगर नहीं आता आपको कोफैक्टर निकालना तो पहले आप 4.3 पढ़िए, वहां से इसको अच्छे से समझिए। वीडियो अपलोड है, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज 4.4 को पढ़ने आइए। तो बच्चों अब इसके क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि कैसे एडजॉइंट ऑफ ए अपन के निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देख सकते हैं, दोनों में ही आपको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बच्चों देखो, सबसे पहले मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? ए है, ठीक है बच्चों। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। आपको निकालना है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर कोफैक्टर वाली आपको मैट्रिक्स बनाना है। अब आपको पता है बच्चों, यहाँ पर देखो A11 होता है, क्या होता है? A11, और फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का AIJ इज इक्वल्स टू -1 पे पावर I प्लस J, ठीक है, और साथ में MIJ। तो यहाँ पर ये साइन का ही कंफ्यूजन है, -1 पे पावर मतलब माइनस का बनाएगा कि प्लस का बनाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर होता है बच्चों साइन, जो नंबरिंग होती है वो होती है A11। तो I की जगह भी बने और J की जगह भी बने, तो I और 1 दोनों की जगह 1 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। और -1 पे पावर 2 का मतलब प्लस का 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, और साइन अल्टरनेट चलेंगे, ध्यान रखना। ये प्लस आएगा तो ये आएगा माइनस में, अब ये प्लस है तो नीचे आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। साइन अल्टरनेट चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका क्या निकालना है आपको? ट्रांसपोज। अब देखिए बच्चों, कोफैक्टर निकालना मैंने बताया था आपको, इनको गायब कर लो। जैसे कि इसकी बात चल रही है इस वाले नंबर की, तो यहाँ पर आप इसको गायब कर लो, इसकी रो और इसकी कॉलम को गायब कर लो, जो बचा वो आपका कोफैक्टर आ जाएगा। यहाँ पर इस 2 को गायब करेंगे, 2 की कॉलम और 2 की रो को गायब करेंगे तो बचा रहेगा 3, तो ये आपके कोफैक्टर आ गया। 3 की बात करेंगे तो इसको और इसको गायब कर लो, तो यहाँ पर आपके ये कोफैक्टर आ गया। और 4 की बात करें तो इन दोनों को गायब कर लो, रो और कॉलम को, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये आपका कोफैक्टर आ गया। अब बस आपको क्या करना है? ट्रांसपोज निकाल लेना है। आपका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो बच्चों ट्रांसपोज में आपको पता है रो को कॉलम में बना देना है। तो ये जो पहली रो है इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ, और जो दूसरी रो है उसको भी मैं क्या बना रहा हूँ? कॉलम बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और ये क्या है आपका? एडजॉइंट ऑफ ए है। आगे होगी बात समझ में, मतलब साइन आपको क्या करना है? अल्टरनेट लेके चलना है। जैसे कि देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में भी मैं मान लेता हूँ सबसे पहले कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए है। मैट्रिक्स आपको दे रखिए 1 2 माइनस का 2 माइनस का 1 3 0, फिर आगे गए बच्चों तो आपके पास आएगा 2 5 और 1, ठीक है, यहाँ 0 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर। एडजॉइंट ऑफ ए में सबसे पहले तो देखो साइन की दिक्कत है, और यहाँ पर देखो
मैट्रिक्स 3/3 का है तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो आप स्पेस पहले थोड़ा बड़ा ही बना लें और यहाँ ट्रांसपोज लिख दो। अब देखिए यहाँ पर पहले साइन को देखते हैं, मतलब किस पे माइनस आएगा किस पे प्लस आएगा। तो देखिए इसका नंबर होता है A11, 1 1 है मतलब आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, तो यहाँ 1 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और -1 पे पावर 2, इसका मतलब प्लस का रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस। फिर अल्टरनेट साइन चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस। फिर इसी बच्चों ये प्लस था तो यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर यहाँ बात करें बच्चों तो यहाँ साइन आ जाएगा आपके पास प्लस, क्योंकि माइनस था, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस। तो साइन सबसे पहले लगा लो ताकि दिक्कत ही नहीं हो। अब देखिए क्या करना है, इस वाले का मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो इस 1 के साथ जो भी कॉलम है और जो भी रो है उसको छुपा लेंगे। ये 4 आपके पास बच रहे, मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 3 -0, पहले इन दोनों को करेंगे फिर इन दोनों को करेंगे, तो आएगा 3 -0। ठीक है बच्चों, फिर इसकी बात करते हैं, तो इसको छुपा लेते हैं, इसको छुपा लेते हैं, तो ये दोनों बच रहे, ये दोनों बच रहे, तो पहले 2 1 सा 2 आएगा, फिर फॉर्मूला का माइनस आएगा, 2 5 सा 10, वो भी माइनस का 10, तो माइनस का 10 इससे टकराएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। फिर बात करते हैं बच्चे इस 2 की, तो इसको छुपा लेते हैं, इसको छुपा लेते हैं, तो ये 4 बचे रह गए, तो पहले तो 0 आ जाएगा, तो ये लिखा बच्चों मैंने 0, फिर माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, तो माइनस का 6 इसको क्या कर देगा प्लस का 6। क्लियर। फिर देखो अब इस माइनस की मतलब यहाँ वाले नंबर की बात चल रही, तो ये गया ये गया, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से तो माइनस का 1 आएगा, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब बीच वाले की बात करें तो ये गया और ये गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, तो माइनस का 4, और माइनस का 4 इस माइनस से टकराएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आता है बच्चों, है ना। अब इस 5 को गायब करेंगे तो ये कॉलम और ये रो गई, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों आपके पास आ जाएगा ओनली 2। ठीक है, प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस ही होता है। फिर इसके बाद यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये वाला नंबर जाएगा, तो इसकी कॉलम और इसके रो को गायब कर लो, तो ये 4 बचे। यहाँ माइनस का 5 आएगा पहले, तो फिर बीच में माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों इस 0 की बात करें तो ये गया और ये गया, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 5, फिर माइनस 1 को 5 से किया 5, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इसकी बात करेंगे तो ये गया ये गया, ये 4 बचे रह गए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 3 बनने वाला है, यहाँ पर आपके पास माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 इससे टकराएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 11 आएगा। यहाँ पर बच्चों बात करें तो 12, वो भी माइनस का, यहाँ बात करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ बात करेंगे तो 1 बचेगा और 1 पे आगे माइनस का साइन। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 2, माइनस में आ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5, और इसका क्या आ जाएगा बच्चों ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज सोल्व करना है, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, क्या मिल जाएगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये पहला जो रो है इसको मैं कॉलम में बदल रहा हूँ, तो कॉलम में बदलेंगे तो 3 माइनस का 12 और 6, 3 माइनस का 12 और 6, 1 5 2, तो ये आ गया 1 5 2, फिर माइनस का 11 माइनस का 1 और 5, ये आपके ट्रांसपोज भी हो चुका है, और यही क्या है बच्चों आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। नोट कीजिए, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं और 4 भी यहाँ देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 3 में देखिए आपको करना क्या है, तो आपको इसको वेरीफाई करने के लिए बोला है। दोनों में ही आपको ए और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और आई, ये तीनों के तीनों रिजल्ट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आपको यहाँ वेरीफाई करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को अपन उठाते हैं, और मैं मान लेता हूँ बच्चों थर्ड क्वेश्चन में कि जो मैट्रिक्स है इसको ए नेम दे देते हैं। तो यहाँ 3 माइनस का 4 माइनस का 6 आ गया। सबसे पहला काम है मैं यहाँ निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालूंगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए में यहाँ निकाल लेता हूँ। तो आपको पता है बच्चों आपको क्या करना है, ट्रांसपोज लगा देना है, और साइन मैंने बताया था, यहाँ आएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि 2 का आपको कोफैक्टर निकालना है, तो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, तो माइनस का 6 बचा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस का 6। यहाँ पर बात करें बच्चों तो 3 की बात करें तो 3 को छुपा लेते हैं, तो माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4।
यहाँ बात करें बच्चों तो -4 को छुपा लो तो कॉलम और रो को छुपाने पर 3 बचा, और -6 की रो और कॉलम को छुपाने पर 2 बचा। अब इसका आपको ट्रांसपोज निकाल लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पर ट्रांसपोज में निकाल रहा हूँ, ये साइन को सोल्व भी कर रहा हूँ साथ के साथ। तो देखिए बच्चों पहले लिखूंगा मैं -6 और +4, क्योंकि ये तो -6 बनेगा और ये +4 बनेगा, तो इस रो को मैं कॉलम में बदल दूंगा, तो -6 और +4। यहाँ पर सेम काम करें बच्चों, इस रो को भी कॉलम में बदलूंगा, तो -3 और +2। ये आपके पास क्या आ चुका है, ट्रांसपोज आ चुका है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके मिल चुका है। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल गया, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है, ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है। तो ए आप देख सकते हैं, ए आपके पास है यहाँ पर 2 -4 3 -6, और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास यहाँ है, देख सकते हैं -6 -3 4 और 2, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या कहा, क्या रखा आपसे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर रो बना लो आप, और यहाँ क्या बना लो बच्चों, कॉलम बना लो। तो पहली जो रो है वो दोनों कॉलम के पास जाएगी मल्टीप्लाई होने, तो पहली रो सबसे पहले पहले कॉलम के पास जाएगी, तो -12 बनाएगी, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 बनाएगी। ठीक है बच्चों, फिर इसी 2 -3 के पास जाएगी तो -6, और 3 2 के पास जाएगी तो +6 आपके बनना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले देख लो, ये मल्टीप्लाई हुआ तो -12, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों आपके पास आएगा +12। ठीक है, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +6। अब इसकी बारी, -4 और -6 मल्टीप्लाई होगा तो +24। ठीक है, तो ये +24 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ -4 सॉरी -6 और +4 मल्टीप्लाई होगा तो -24 आपके बनेगा। फिर इसी आगे गए बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो +12 बनेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -12 बनेगा। जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 0 0 0 और 0। ठीक है बच्चों, ये आपका रिजल्ट तैयार हुआ। अब ऐसे ही बच्चों यहाँ पर आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, तो अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये आपको निकालना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया, ये रहा -6 -3 4 और 2, ये आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब ए लिखेंगे तो ए ये रहा 2 3 -4 -6 रहेगा 2 3 -4 -6, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके 2 रो आ गई है और ये आपके पास 2 कॉलम आ गए हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12, -3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। फिर इसे बच्चों -6 इससे मल्टीप्लाई होगा अगले वाले से तो -18, -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +18, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास आया 0 0 0 और 0, देख सकते हैं ये भी 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये आपके 0 आ चुका है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों एक चीज और बची रह गई, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और आई। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको पता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, जिसके बाद मल्टीप्लाई में आई है, तो पहले तो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स आपको आता है बच्चों निकालना, इसको मैं डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखूंगा, या फिर देखिए इसको निकालने से पहले मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये ए की जो भी वैल्यू से डिटर्मिनेंट्स में रखूंगा तो 2 फिर 3 फिर -4 और -6। डिटर्मिनेंट्स बच्चों आपको निकालना आता है अच्छे से। क्या करना है आपको, बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है, पहले ये मल्टीप्लाई होंगे फिर बीच में माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 6 -12 हो जाएगा, फिर बीच का माइनस, फिर उसके बाद ये -12, तो -12 आएगा तो इस माइनस को +12 कर देगा, तो यहाँ पर आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आ गया, 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 आ गया ना, तो अब आप क्या निकाल लो, जो आपको थर्ड पार्ट निकालना था, और थर्ड पार्ट आपके पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई आई। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बच्चों 0 है और यहाँ पर आई आ गया, इसका मतलब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और 0 का मतलब होगा बच्चों 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई, और ये आपके पास इक्वेशन थर्ड आ गई। तो आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में भी 0 0 0 मिला है, इक्वेशन सेकंड में भी 0 0 0 मिला है, और इक्वेशन थर्ड में भी 0 0 0 मिला है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट
सेकंड और थर्ड की मदद से कि जो ये वाला रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और आई, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे और इसी के साथ ये आपका वेरीफाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका कुछ इस तरह से कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।